इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पे आपको बिहार लोक सेवा बीपीएससी का जीएस पेपर 1 और 2 मेंस में जो है उसको यहाँ पर देखेंगे। उसका यहाँ पर आपको मेंस का आंसर राइटिंग आपको पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ने का एक उद्देश्य हो ये मेरा है कि इसको हमें ये समझ विकसित करना है कि आखिरकार प्रश्न को कैसे लिखा जाता है, प्रश्न को उसका उत्तर कैसे दिया जाता है, उसमें किस किस पहलू को हमें शामिल करना है, किन पहलुओं को हमें छोड़ देना और किस तरह से क्वेश्चन को समझाया जाता है, कैसे उसका आंसर ड्रिंक किया। ये हमारा मेन उद्देश्य है। इस चीज़ को यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके यहाँ पर है। सबसे पहला प्रश्न आपके यहाँ पर है क्या, बीपीएससी 65वीं मुख्य परीक्षा का पेपर 1 का प्रश्न आपके यहाँ पर है क्या, कि प्रश्न आपके यहाँ पर है, एक मिनट, प्रश्न आपके यहाँ पर 1857 आपके यहाँ 1857 विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव था। तो 1857 के जो आपके यहाँ पर 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव था, ये हमें देखना है। देखिए, प्रश्न आपके यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था, ये प्रश्न आपका है। 1857 के विद्रोह के क्या कारण, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका क्या प्रभाव था, बिहार में उसका प्रभाव क्या था, ये आपको प्रश्न है। अब इसका उत्तर देखिए यहाँ पर। इसका उत्तर इस तरह से आपको लिखा जाएगा कि 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था, जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला है। इसका नेतृत्व अनेक लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया। बिहार में 1857 विद्रोह के अनेक कारण थे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे। आपको 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था, जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला है। इसका नेतृत्व अनेक लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया। बिहार में 1857 के विद्रोह के अनेक देखिए, बिहार में बिहार में 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित थे, आपको निम्नलिखित थे। आपके अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। इसमें आपको प्रमुख कारण जो आपको जिनमें से देखिए, आपको यहाँ पे एक मिनट फिर से शुरू कीजिए। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम व्यापक विद्रोह था, जो काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला है। इसका नेतृत्व भी अनेक लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में किया। देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे, जिनमें से प्रमुख आपको निम्नलिखित है, जिसमें आपको यहाँ पढ़ा दे क्या, अंग्रेजों द्वारा आपको भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो अंग्रेजों के द्वारा आपको भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा देखिए, अंग्रेज द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज सैनिकों के पहला आपको यहाँ देखिए कारण में से अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ आपको भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा उनका वेतन एवं सुविधाएं कम था। अंग्रेज वेतन के देखिए, अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा उनका वेतन एवं सुविधाएं कम था। पदोन्नति अवसर ना के बराबर थे। बिहार के सैनिकों को भी इस तरह के भेदभाव से रूबरू होना पड़ता था। तो बिहार के सैनिकों को भी इस तरह के भेदभाव से रूबरू होना पड़ता था, जिसके कारण उसके मन में असंतोष व्याप्त था। 12 जून 1857 को देवघर जिले के गांव रोहिणी में 12 जून 1857 को सैनिकों के विद्रोह के साथ ही विद्रोह आरंभ हो गया। देखिए, दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए, परंतु विद्रोह जो है अंततः आपको विफल हो गया। इसमें आपको थोड़ा सा इसको बड़ा हेडिंग कीजिए। इसमें आपको यहाँ पर फिर इसका देखिए दूसरा मुख्य कारण आपके यहाँ पर देखिए, दूसरा मुख्य कारण आपके यहाँ क्या देखिए, अंग्रेजों की धार्मिक नीति भी हिंदू एवं मुसलमानों के कष्टप्रद थी। ईसाई धर्म प्रचार पर सरकार का काफ़ी कमजोर था। अंग्रेजों की धार्मिक नीति भी हिंदू एवं मुसलमानों के कष्टप्रद थी। ईसाई धर्म प्रचार पर सरकार का काफ़ी जोर था। वहाबी आंदोलन देखिए, आपको यहाँ क्या वहाबी आंदोलन उस समय पटना एवं आसपास के क्षेत्र थे। देखिए, वहाबी आंदोलन उस समय को पटना एवं आसपास के क्षेत्र थे, जो मूलतः एक
वहाबियों ने भारत से ब्रिटिश सत्ता का अंत करने का आह्वान किया। अंग्रेजों ने वहाबी आंदोलन का रुख अपनाया, जिसका प्रभाव 1857 के आंदोलन प्रारंभ होने पर दिखा। ये आंदोलन का 1857 के विद्रोह में शामिल हो गए। आपको फिर तीसरा का यहाँ देखिए, बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों की नीति। बिहार में जमींदारों एवं सामंतों के विरुद्ध अंग्रेजों की नीति 1857 के विद्रोह में जमींदारों की भूमिका का प्रमुख कारण है। विद्रोहियों के प्रमुख नेता जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन के कगार पर पहुंचा दिया था। देखिए, आपके यहाँ पे विद्रोहियों का प्रमुख नेता था जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को अंग्रेजों ने दिवालियेपन संपत्ति छीन ली थी और उसे लौटा जैसे तीन सिंह ने लंबे समय तक विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, लेकिन कैप्टन लीगान कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ। विद्रोह जैसे कृषक के साथ हो गए। देखिए, इन कारणों के अलावा भी कई अन्य कारण थे जो 1857 विद्रोह में बिहार की सक्रियता का कारण बने, जैसे कृषक शिल्प आदि का शोषण, जिससे आम जन विद्रोहियों के साथ हो गए। अब 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण, देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण आपको 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण आपको चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की घटना थी, जिससे बिहार से पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण आपको चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग की घटना थी, जिससे बिहार से पूरे देश में आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब 1857 के विद्रोह का प्रभाव आपको आगे यहाँ पर टॉपिक इसमें देखिए, इसी का इसको लाइन चेंज करके 1857 विद्रोह का प्रभाव देखिए। विद्रोह का सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रभाव आपको बिहार के साथ संपूर्ण भारत पर जो सत्ता के हस्तांतरण के रूप में हुआ 1858 के अधिनियम द्वारा के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और क्राउन के शासन की स्थापना हुई। पहले गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के स्थान पर भारत के प्रशासन के लिए राजकीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया। अठारह सौ अंठावन में ब्रिटिश सम्राट ने मुगल साम्राज्य समाप्त कर 1858 में ब्रिटिश सम्राट ने मुगल साम्राज्य समाप्त कर उसकी जाहिर है कि इसे भारतीय रियासतें तथा भारतीय जनता वैधानिक रूप से ब्रिटिश सर्वोच्चता के अधीन आ गई। इस प्रकार देशी रियासतों का स्वरूप अब ब्रिटिश सत्ता के अभिप्राय ब्रिटिश अधिकारियों के अधीनस्थ के रूप में स्थापित हो गई।
इस प्रकार देशी रियासतों का स्वरूप अब ब्रिटिश सत्ता के अभिप्रायों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के अधीनस्थ के रूप में स्थापित हो गई। अब 1857 विद्रोह में मुख्य पहल सेना ने की थी, अतः विद्रोह के परिणामस्वरूप सैन्य संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। सबसे पहले सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और बंगाल की सेना में दो भारतीय सिपाहियों में एक यूरोपीय तथा एक मुंबई एवं मद्रास की सेना में और बंगाल की सेना में दो भारतीय सिपाहियों में एक यूरोपीय तथा मुंबई या बम्बई एवं मद्रास की सेना में 5 भारतीयों पर एक यूरोपीय सैनिक की नियुक्ति की गई। तोपखाने मारक हथियार अंग्रेज अधिकारियों को आरक्षित किए गए। अधिक संवेदनशील इलाके अंग्रेजों के प्रशासन में आ गए। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन सैनिकों की रेजिमेंट स्थापित की गई। इसका उद्देश्य सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का उदय न होने देना था। अब सेना में ऊंची जाति की हिंदुओं की भर्ती न कर बीच की जातियों के सिख, पठान तथा गोरखा की भर्ती की जाने लगी। इससे लड़ाकू जाति की अवधारणा सामने आई। लॉर्ड रॉबर्टस ने 1880 के दशक में अंतिम वर्षों में लड़ाकू जातियों की विचारधारा को बल दिया। इस अवधारणा के अनुसार कतिपय विशिष्ट जातियां ही अच्छे सिपाही पैदा कर सकती। इसी आधार पर सेना में सिखों एवं गोरखों की भर्ती का औचित्य सिद्ध किया गया। वस्तुतः सिख, पठान एवं गोरखों पर राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं थी, क्योंकि अपेक्षाकृत सीमांत धार्मिक एवं प्रजातीय समूह के अंतर्गत आते थे। अब विद्रोह का सामाजिक प्रभाव देखिए। विद्रोह का सामाजिक प्रभाव फूट डालो और शासन करो की नीति के रूप में पड़ा। देखिए, दरअसल अंग्रेजों की यह सोच थी कि मुस्लिम वर्ग के षड्यंत्र के कारण 1857 में विद्रोह हुआ। अतः विद्रोह के पश्चात मुस्लिम वर्ग का दमन शुरू हुआ। लोक नियुक्तियों तथा कई अन्य क्षेत्रों में उनसे भेदभाव बढ़ता गया। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में जब राष्ट्रीय आंदोलन का विकास शुरू हुआ तब उनकी नीतियां बदल गई। अब मुस्लिम वर्ग को संरक्षण तथा बेहतर सुविधा देकर अन्य वर्गों के साथ भेदभाव शुरू किया गया। इन सभी कार्यों को उद्देश्य आपको राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था, और ऐसा हुआ भी। ये देखिए, यहीं से आपको सांप्रदायिकता की नवीन अवधारणा आधुनिक भारतीय इतिहास में सामने आई। देखिए, इससे भारतीय समाज में सांप्रदायिक वैमनस्य फैला और 1880 के बाद प्रशासनिक दंगे और 1880 के बाद आपको सांप्रदायिक दंगे देखिए। 1857 के बाद अंग्रेजी शासन 1857 आपके यहाँ देखिए एक निष्कर्ष रूप में देखिए। 1857 के बाद अंग्रेजी शासन ने अपने सामाजिक आधार को 1857 अंग्रेजी शासन ने अपने सामाजिक आधार को पहचाना था। उन वर्गों के हितों पर ध्यान देने की कोशिश की गई जिन्होंने विद्रोह के दौरान आपको उनके साथ सहयोग किया। इस तरह अब अंग्रेजी राज के सहयोगियों की तलाश की जाने लगी। इसके लिए भारतीयों के सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियावादी वर्ग जैसे सामंत, राजकुमार, भूपति आदि को विशेष संरक्षण देना शुरू किया गया। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस वर्ग ने अंग्रेजी राज के सबसे समर्थक वर्ग के रूप में अपने को प्रस्तुत भी किया। फिर आपको यहाँ से ये प्रश्न खत्म होता है। इस प्रश्न के बाद अब दूसरे प्रश्न चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।